इसी आज की ही अखंड ज्योति में एक और फिक्र है। एक बार देवता मनुष्यों के किसी व्यवहार से क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए देवता मनुष्यों के व्यवहार से क्रोधित होकर उन्होंने दुर्भिक्ष को धरती पर भेजा। दुर्भिक्ष था कोई, उसको भेजा और पृथ्वीवासियों को सबक सिखाने का बोला। और बोला कि तो पृथ्वीवासियों को सबक सिखा, जो उन्होंने कोई गलत काम किया होगा ना, मनुष्य होता है। दुर्भिक्ष ने अपना विकराल रूप धारण किया, कर लिया विकराल रूप धारण, और दूर दूर तक सूखा फैल गया। अनजल के भाव में मनुष्य मृत्यु का ग्रास बनने लगे। वो तो बनेंगे, भूखे हो गए, प्यास हो गए, तो अपना मृत्यु आ गई उनके द्वारा। तो अपनी सफलता का निरीक्षण करते दुर्भिक्ष दर्पपूर्वक निकला। अपनी सफलता पर खुश हो रहा था कि अभी मैं देखो मेरी सफलता कहाँ तक चली गई। तो उसने देखा कि एक जीर्ण शीर्ण मनुष्य, एक बूढ़ा बीमार आदमी कहीं से पाई एक रोटी पाएगी, उसका कहीं पे एक रोटी पड़ी पाएगी। वो ठा लिया रोटी, उसने रोटी ठाई और आके देखा तो मरण से कुत्ता, एक कुत्ता मरण हो रहा था, उस कुत्ते तो वह रोटी खुआ दी, आपने नहीं खाई। और रोटी उसने, आप भी मरण, आप भी बीमार समार बुढ़ा व्यक्ति सारा था, कति जब मरेगा तो नहीं पाई, फिर भी उसने रोटी कुत्ते तक खिला दी। यह दृश्य देखकर दुर्भिक्ष का हृदय पिघल गया। उसने अपने को समेटा और वापस अपने लोक चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने देवताओं से कहा, जहाँ समवेदना जीवित है वहाँ परमात्मा उपस्थित है, और वहाँ मैं प्रकोप फैलाने की सामर्थ्य नहीं रखता। जहाँ जो कोई किसी की अगर मदद कर देता ना, वहाँ पर भगवान रहता है। वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको तो तकलीफ नहीं दे सकता। देखा, जहाँ समवेदना जीवित है वहाँ परमात्मा उपस्थित। जहाँ परमात्मा उपस्थित है ना, दुर्भिक्ष बोला वहाँ मेरी कैसे चलेगी। अपने वापस जाकर देवताओं से माफ़ी मांग ली कि भाई मैं तो ऐसा कर, उसे नहीं होगा। इसलिए हमें अपना ना सोचकर दूसरों की भलाई करनी चाहिए। तो वहाँ पर परमात्मा अपने आप हमारे घर आ जाता है। परमात्मा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सेवा करने की ज़रूरत है, किसी की मदद करने की ज़रूरत है। तो वहाँ कोई भी प्रकोप नहीं कर सकता।